देखिए आज आपके गांव में रजापुर में ये ज्योति कलश रथ आप देख रहे हैं। ज्योति कलश रथ में एक तो आप देख रहे हैं कि कलश स्थापित है और उसके बराबर में एक ज्योति जल रही है। ये ज्योति और कलश ये क्या है? इस कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज स्थापित है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 2400 तीर्थों का जल और रज। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने घोर तप करके गायत्री को शक्ति को उत्कीर्णित किया था, साफ मुक्त किया था, जिन्होंने जन जन के लिए गायत्री को सुलभ किया, उनकी तप शक्ति का एक अंश दे करके शक्ति कलश स्थापित करके यहाँ पे आप लोगों के दर्शन के लिए भेजा है। अखंड ज्योति जो 1926 से प्रज्वलित है, वो अखंड ज्योति आपके दर्शन के लिए गायत्री मंत्र के माध्यम से सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो, ताकि हम सबको सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले। उसी के लिए ज्योति कलश रथ आपके द्वार से आए हैं। आदरणीय भाई साहब चौहान जी से निवेदन करते हैं कि आए और अपनी बात हम सबको बताएंगे। बोले भारत माता की जय, माता शाकुंभरी देवी की जय, भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। जो बहनें खड़ी हैं इनमें से शांति कुंज कौन कौन बहन गई है? तो फायदा आते हैं। कोई बात नहीं। जो ना गई है राम को नहीं देखा है। देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति अनमोल है। यही श्रद्धा का भाव आपका यहाँ बन रहा है। आपको मात्र 10-15 मिनट का यहाँ आयोजन रखा गया है। आप बड़े शांत भाव से सुनिए, ठीक है? गायत्री मंत्र किन दिन पर आता है? हाथ उठाइए। शांति कुंज आप गई नहीं है, गायत्री मंत्र सबका आता है। कारण क्या है बताएंगे? यजमानो हविरभि अहिरमानो वरुणे भूदर्शदं समानाय परमोषि ओम नमो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतवृषं यजगं शमिमं ददातु विश्वेदेवासौयान्नादं तनो प्रतिष्ठा। ओम ब्रह्माय नमः। आवाहयामि। सर्वप्रथम एक बार सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। कितने भाई बहन गायत्री मंत्र जानते हैं? जो जानते हैं हाथ खड़े करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गायत्री मंत्र का जो अर्थ होता है उसको कितने भाई बहन जानते हैं? गायत्री मंत्र का अर्थ? चलो अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं मैं भी सुन लेंगे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, जहाँ भी टिकती है वही परमात्मा। जिसका जो गुरु है वही गुरु, क्योंकि गुरु कोई शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक चेतना होता है, एक शक्ति होता है, परमात्मा का व्यांश, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, सच्चाई का रास्ता दिखाता है, इंसानियत का रास्ता दिखाता है, परमात्मा से जोड़ता है। वो गुरु की चेतना होती है। तो आज हमारे पास में बहुत सारी शांति कुंज की गतिविधियां हैं, मिशन की योजनाएं हैं। और आज देखकर इन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि युवा वर्ग के जो बच्चे हैं हमारे सामने खड़े हैं। इनके साथ देखिए गुरुओं की आज बाढ़ आ रही है। जैसे बरसात ऋतु होते हैं ना, बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक आज ऐसे कितने गुरु बने बैठे हुए हैं, और जिसको गुरु की परिभाषा का भी नहीं मालूम है वो भी अपने आप को गुरु कहते हैं। इसीलिए आज का हमारा समाज भटक रहा है, ठीक है? तो ऐसे महान गुरु, ऐसे युग दृष्टा, ऐसे ऋषि, ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे वेद मूर्ति जिनका आप सामने चित्र देख रही हैं, जो हाथ उठाकर आपको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, व्यवस्थापक, 15 करोड़ भाई बहनों का संगठन नहीं, गायत्री परिवार का निर्माण करने वाले ऐसे आचार्य श्री, जिनका हमारी भारतीय संस्कृति। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस गांव के आत्मीय भाइयों और बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं
2 मिनट में अधिक समय नहीं लेंगे। बोलिए भारत माता की, शंकर भगवान की, माता शाकुंभरी देवी की, दुर्गा मैया की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी युग पुरुष तपोनिष्ठ वेद मूर्ति ने जो घोर तप करके गायत्री की साधना से गायत्री शक्ति को हम सब के लिए सुलभ कराया, उनकी तप की शक्ति इस कलश में स्थापित है। 2400 जागृत तीर्थों का रज और जल इस कलश में स्थापित है और उन्होंने अपनी तप शक्ति का एक अंश दे करके हम सबको उस शक्ति हम तक पहुँचे, इसलिए हमारे पास आया है। साथ में आप देख रहे हैं कि एक दीपक प्रज्वलित है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में के लिए गायत्री को सुलभ किया। उनकी तप शक्ति का एक अंश दे करके शक्ति कलश स्थापित करके यहाँ पे आप लोगों के दर्शन के लिए भेजा है। अखंड ज्योति जो 1926 से प्रज्वलित है, वो अखंड ज्योति आपके दर्शन के लिए आपके गांव तक आई है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम उसका लाभ लें, इस अखंड ज्योति के दर्शन करें। जिनके दर्शन के लिए शांति कुंज में भीड़ लगी रहती है, उस अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने हम पर कृपा करके हमारे गांव दर गांव, घर घर तक, गली गली तक वो भेजा है। अभी कार्यक्रम शुरू करें। हमारे बीच में शांति कुंज से पधारे ज्योति कलश रथ यात्रा। भाई अगर चाहे तो यहाँ तक आ जाएगा। बेटे पीछे खड़े हो, पीछे बीच में हो, बच्चों को बीच में लो। किसके साथ हैं? बच्चों को बीच में ले लीजिए, पीछे ले लीजिए बच्चों। बेटा साइकिल एक तरफ करो, कोई भी आवाज नहीं करेगा। बच्चों को पीछे कर दीजिए, थोड़ा लाइन में खड़े कर दीजिए और थोड़े देर पीछे हो जाए। इसकी आवाज थोड़ी सी। सभी बहन भाई सीधी कमर करके खड़े होंगे। तो जितने भी भाई बहन इस ग्राम के निवासी हैं जो साथ चल रहे हैं अपने ब्लॉक में, उनको छोड़कर वे भाई बहन कौन कौन ऐसे हैं जो शांति कुंज गए हैं, ऊपर हाथ आता है। संख्या बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा उतनी ही अधिक है। बस कीमत श्रद्धा की होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप लोगों की श्रद्धा को नमन करते हुए कि 2-4 भाई बहनों ने मात्र शांति कुंज गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और हमारे आए, क्योंकि हम सबने किसी ने भगवान राम को नहीं देखा है। देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति अनमोल। यही श्रद्धा का भाव आपका यहाँ बन रहा है। आपको मात्र 10-15 मिनट का यहाँ आयोजन रखा गया है। आप बड़े शांत भाव से सुनिए, ठीक है? सब इस कलश ज्योति का ध्यान करें और अपने घर परिवार में सुख शांति मिले, ऐसा भाव करते हुए ज्योति कलश पूजन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन् दधातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम यामी। अपने मस्तक से लगाई लीजिए, अपने स्थान पर खड़े रहिए। हमारे 2 भाई मोमबत्ती जलाएं, उस ज्योति से दीपक सबके जला दे। एक दीपक सभी बहन लगाएं, लेकर नहीं आइए, कोई बात नहीं। आप पूजन करेंगे, आप आरती उतारेंगे, ठीक है? प्राणम पुरुषं ततान्ये विशोद्गते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ले आइए दीपक, और सबको अपने दीपक अपने घर लेकर जाने हैं। हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं हमारे बुजुर्गों के पास उससे कई गुनी ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन तनाव भी साथ में है। तनाव का कारण हमारी दुर्बुद्धि है। जो जो सुख सुविधाएं हमें मिली हैं उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग हम करने लगे हैं, इसीलिए समस्याएं अपने लिए और औरों के लिए खड़ी होती जा रही हैं। तनावपूर्ण माहौल
माहौल जो बन रहा है, वातावरण बन रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, प्रकृति को कैसे सुधारा जाए, पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। आने वाले समय हम तो जी लेंगे जैसे कैसे, लेकिन हम जो संस्कृति हमारी आएंगी उनके लिए ना हवा बचेगी, ना पानी बचेगा, ना भोजन बचेगा, जिससे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। ऐसा हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो उनके लिए जहर भरी वायु, जहर भरा जल, जहर भरा भोजन की व्यवस्था करके जाएंगे। तब क्या होगा उनके जीवन का, ये हमें सोचना है आज से। उसी के लिए हमें प्रयास करना है कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, ताकि आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चे सुखी रह सकें। यही गायत्री मंत्र सिखाते हैं। सारे शास्त्रों का, गीता का, पुराणों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने 18 सूत्र दिए हैं जो एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यदि हम उनमें से किसी एक सूत्र बदलेंगे, और कुछ समय के बाद में स्थितियां बदली थी और जो परमाणु हथियार थे उनको दोनों देशों ने मिलकर के नष्ट किया। ऐसे गुरु जो हमारे देश में, हमारे सामने दुनिया की भलाई के लिए, इस वातावरण को बचाने के लिए, इस अगली पीढ़ी को बचाने के लिए, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए एक कदम बढ़ाओ। यदि एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारे साथ बढ़ाऊंगा। आज तक किसी ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया। इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहते हैं कलयुग चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, गुरुदेव का आश्वासन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। समय कष्ट कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगला समय सुखदकारी होगा, सुखदायक होगा, जरूर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, धरती पर स्वर्ग आएगा, स्वर्ग का अवतरण होगा। हम केवल उसमें भागीदार बन जाए। हम क्या कर सकते हैं ये सोच लें। किसी के उद्देश्य को लेकर के ज्योति कलश आपके गांव में इस विद्यालय में आए हैं। ये विद्यालय का कितनी पवित्र भूमि है। इस विद्यालय के इसी प्रांगण में पिछले वर्ष 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था। 3 दिन तक गायत्री महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। आप सभी उससे परिचित हैं। आप में से किन किन भाई बहनों ने, बच्चों ने उसमें भाग लिया था? हाथ खड़े करके बताएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। गायत्री मंत्र की साधना जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसी मंत्र को कहा जाता है कि आप रोज गायत्री मंत्र का जाप करें। जब स्कूल आते हो गायत्री मंत्र का जप करके घर से चलें। जब पढ़ाई करते हो गायत्री मंत्र का जप करें। करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। उसी का जन जन प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि आज की सभी समस्याओं का समाधान इस गायत्री मंत्र से होगा। अभी तक के कुछ पूर्व के वर्षों में गायत्री को स्थापित कर दिया था ऋषियों ने, और वो कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही उसको बताया था कि यही लोग गायत्री का जाप कर सकते हैं, गायत्री की साधना कर सकते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो आज के इस युग के युग ऋषि हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव दादा गुरु के निर्देश पर घोर तपस्या की है और गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुषों ने संपन्न किए। और उन्होंने इस गायत्री की इस महाशक्ति को जन जन के लिए सुलभ करा दिया। किसी जाति धर्म के सभी लोग गायत्री का जाप कर सकते हैं। अब कोई इस बात का प्रतिबंध नहीं है। किसी को कोई कहे कि गायत्री का तुम जाप करते तुम्हें ये नुकसान होगा, ये नुकसान तुम्हें अधिकार नहीं, तो मैंने बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं, मंत्र के माध्यम से इतना ही पता है केवल। नहीं, गायत्री मंत्र के करने से, जो लोग गायत्री के साथ है, गायत्री मंत्र के करने से इसमें इतनी महाशक्ति है कि उसकी 7 पीढ़ियां पहली और 7 पीढ़ियां आगे की तर जाती हैं। अभी पूरे जिले में मिशन की गतिविधियों को लेकर के एक महासना से सभी को अवगत करा करके उनको इसका लाभ मिले, घर का वातावरण, उनकी नकारात्मक एनर्जी दूर हो, सकारात्मक एनर्जी उनके घरों में आए और बच्चे एक नए संस्कार, एक नई शिक्षा को प्राप्त करके आने वाले समय की जो देश की, दुनिया की जिम्मेदारियां उनको निभाने के लायक बन सकें। इसी को लेकर के गायत्री साधना का एक अभियान चलाया गया है। अभियान बहुत बड़ा नहीं है, वैसे तो बड़ा है, करने के लिए ज्यादा बड़ा नहीं है। जागना, सोना, उठना, सब खाना पीना हमारा जब अस्त व्यस्त होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। जब इसमें सुधार कर लेते हैं तो हम स्वस्थ पड़ने लगते हैं। ऋषि मुनि बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में सविता देवता, सूर्य सबने देखा है, लेकिन सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, जिस प्रकाश से अनंत कोटि सूर्य चमकते हैं, वह प्रकाश
जो प्रकाशित करता है समस्त ब्रह्मांडों को, उसको सविता का तेज कहा गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उसकी आभा आती है, इसको ब्रह्म वेला कहा जाता है। और कहते थे बड़े बुजुर्ग कि जो समय जागते हैं एक देवी आती है और सबको अनुदान वरदान किए और जन सामान्य के लिए गायत्री शक्ति को सबके लिए उपलब्ध कराया। वह ज्योति भी अगले वर्ष 2026 को उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं, उसकी भी शताब्दी वर्ष है। परम वंदनीय माता जी जो गुरुदेव की सहधर्मिणी रहे हैं, उनका भी इस दुनिया में अवतरण 1926 में हुआ था। उनकी भी जन्म शताब्दी शांति कुंज 2026 में मनाने जा रहे हैं। जो अखंड दीप उसके भी 100 साल, गुरुदेव को साक्षात्कार हुआ था उसके भी 100 साल, परम वंदनीय माता जी के भी जन्म शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसी को लेकर के शांति कुंज ने योजना बनाई कि ये दिव्य ज्योति और शक्ति जो गुरुदेव ने शांति कुंज में रखी है उसको घर घर जन जन तक दर्शन करेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घरों में सुख और शांति हो, सबके स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम दीर्घायु जीवन स्वस्थ जीवन जिए, हमारा जीवन मंगलमय और उस धरती पर समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हम अपना समय लगाने का प्रयास करें। ये है गांव आला मांजरा। ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष है, पुनाथ पुंडरीकाक्ष। शंकर भगवान की क्या बुढ़े खेड़ा अहिर में आप सब लोग ज्योति कलश के दर्शन कर रहे हैं। ये ज्योति कलश शांति कुंज हरिद्वार से चल करके आपके गांव तक पहुंचे हैं। आपको अलग से कहना पड़ेगा। और ये पूरे जिले में, पूरे भारत में, विदेशों में भी ज्योति शक्ति कलश इसी तरह की इस ज्योति कलश को लेकर के गांव गांव घर घर गली गली में जा रहे हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि सबको ये आप तक पहुंचे, इसका क्या लाभ है? तो ये ज्योति कलश कोई साधारण कलश नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, युग पुरुष तपोनिष्ठ वेद मूर्ति ने जो घोर तप करके गायत्री की साधना से गायत्री शक्ति को हम सब के लिए सुलभ कराया, उनकी तप की शक्ति इस कलश में स्थापित है। जो एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। विचार क्रांति अभियान हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प 21वीं सदी केंद्र शांति कुंज हरिद्वार। आप थोड़े पीछे हो जाओ। इधर उधर को नारे सीधी, आपको सिर्फ यहाँ अपने कान रखने हैं, समझ गए बात को? जो कहा जाएगा भाई तो वो सुनना है, ध्यान मग्न हो गए, ठीक? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है पूरा लाइव कहा जाता है, शांति कुंज के फोटोग्राफ जाता है, वीडियो जाता है। और ये 5 मिनट के इस कार्यक्रम के समाप्त हो जाने पर ये कार्यक्रम आपका यूट्यूब के चैनल पर आप देख सकते हैं। अब साहब चाहेंगे, अगर वो क्या करते हैं, अगर आप व्यवस्थित नहीं दिखाई देते और वीडियो सही साफ नहीं चमकती तो उसको वो कट मार देते हैं, ठीक है? अब आपको कट लगवाना है तो जहां मर्जी पड़े खड़े रहिए। बोलो भारत माता की, शंकर भगवान की, शाकुंभरी माता की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की। सभी बहन भाई सीधी कमर करके खड़े होंगे। और जितने भी भाई बहन इस ग्राम के निवासी हैं जो साथ चल रहे हैं अपने ब्लॉक में, उनको छोड़कर वे भाई बहन कौन कौन ऐसे हैं जो शांति कुंज रहे हैं, ऊपर हाथ आता है। संख्या बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा उतनी ही अधिक है। बस कीमत श्रद्धा की होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप लोगों की श्रद्धा को नमन करते हुए कि 2-4 भाई बहनों ने मात्र शांति कुंज है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित है
और हमारे आइडिया से आप लगभग घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हैं। आपकी श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हम सब ने किसी ने भगवान राम को नहीं देखा है। देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति मोल है। यही श्रद्धा का भाव आपका यहाँ बन रहा है। आपको मात्र 10-15 मिनट का यहाँ आयोजन रखा गया है। आप बड़े शांत भाव से सुनेंगे, ठीक है? गायत्री मंत्र किन किन पर आता है, हाथ उठाइए। शांति कुंज आप गई नहीं है, गायत्री मंत्र सबका आता है। कारण क्या है बताएंगे? क्योंकि अब गायत्री मंत्र किसी विशेष संप्रदाय का नहीं है। इस देश और दुनिया का पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र बोलता है। और ये जो देन है युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिधि पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? पत्ता पत्ता बोलेगा गायत्री मंत्र। ये कुछ गुरुदेव ने कहा है गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। वीडियो साइड में ओम पुनः पुंडरीकाक्षे पुनः पुंडरीकाक्षे पुनः कभी बैठे बैठे हमारे जीवन में प्राण शक्ति का संवर्धन हो। प्राण तो सबके पास है, प्राण हम लेते हैं जब सांस चलती है, लेकिन इन सांसों को, इनकी गति को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारे सबके पास में जो जीवन चलता है वो एक एक सांस के द्वारा चलता है। तो प्राण शक्ति का संवर्धन के लिए प्राणों का आयाम, प्राणायाम है प्राणों का आयाम। आयाम है आने और जाने के बीच का अंतर। बढ़ा देने से हमारी सांस लंबी हो जाती है, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे शरीर के रोग कम होने लगते हैं, दूषित शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो प्राणायाम की कई थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। एक सर्व सुलभ प्राणायाम, हम आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे शरीर में फैलने दें, भावना करें कि भगवान का दिया हुआ दिव्य प्राण हमारे शरीर के रोम रोम में भर रहा है। भगवान